सा म्यूचुअल फंड लें, ये जानने से पहले ये जानना है कि क्या नहीं लेना है। कोई भी ट्रेडिशनल प्लान हो, इंश्योरेंस प्लान हो, उसको नहीं लेना है। अगर चल रहा है स्टॉप करके पैसा निकाल करके आगे प्लान बताता हूं उसमें लगा देना है। किसी भी लॉक इन पीरियड में बोलेगा 5 साल देना पड़ेगा, 10 साल देना पड़ेगा, 15 साल के बाद निकाल सकते हैं, 18 साल के बाद निकाल सकते हैं, ऐसे प्लान में नहीं करना है। अगर कर चुके हैं उतना सा पैसा छोड़ दीजिए, बाकी पैसा फर्दर नहीं देना है। फिर लॉकिंग जब खत्म होगा उसको भी निकाल लेंगे। और तीसरा है किसी वर्ड पे नहीं जाना है। चाइल्ड केयर प्लान, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, ये इमोशनल वर्ड पे नहीं जाना है, क्योंकि ये वर्ड बोल करके आपको फंसाया जाता है। तो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, तो मैं बोलूंगा बैंक वाला म्यूचुअल फंड एसआईपी लेना है। कौन कौन सा? एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, एक और जोड़ने बोल रहा हूं निपॉन स्मॉल कैप। काफी पुराना है, डाइवर्सिफिकेशन इसमें काफी ज्यादा स्टॉक इसमें है। तो बराबर बराबर करके आप अगर 5,000 करना चाहते हैं, 1,000, 10,000 करना चाहते हैं, 2,000, 25,000, 30,000 करना चाहते हैं, 5,000 करके इस तरह से करके इक्वली डिवाइड कर देना है। एक फंड और है लास्ट में एसबीआई 250 इंडेक्स, सब में बराबर बराबर करके डाल देंगे। अब यहाँ पे आता है कि मदर के नाम पे लें कि फादर के नाम पे लें। पहले तो बच्चे का सिर्फ आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और मदर या फादर का पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, एड्रेस प्रूफ जो भी है। जिनके अकाउंट में पैसा आता है, आप कहेंगे कि मदर के नाम पे लें कि फादर के नाम पे लें, जिनके भी अकाउंट में रेगुलरली पैसा आता है, या तो माता के नाम पे आता है या पिता के नाम पे आता है, जिनके नाम पे अकाउंट में पैसा आता है उनके ही अकाउंट से करना है। आप ये सोचेंगे कि हस्बैंड के अकाउंट से पैसा आता है लेकिन वाइफ के अकाउंट से बच्चों का एसआईपी शुरू कर दें, कर तो देंगे पर किसी मंथ ट्रांसफर करना छूट जाता है तो एसआईपी मिस हो जाता है। उसके चक्कर में 500, 1000 तक चार्ज काट लेता है। एसबीआई का शायद 150, 200 है एसआईपी मिस होने पे जो बैंक चार्ज काटता है। म्यूचुअल फंड का इसमें लेना देना कुछ नहीं है, बैंक आपका चार्ज काटेगा, ईसीएस बाउंस चार्ज। तो बेहतर है कि जिनके अकाउंट में रेगुलर पैसा आता है उनके ही अकाउंट से आप एसआईपी रजिस्टर्ड कीजिए बच्चों के लिए। नॉमिनी आप स्पाउस को बना सकते हैं। हस्बैंड के अकाउंट से जा रहा है तो वाइफ को, वाइफ के अकाउंट से जा रहा है तो हस्बैंड को स्पाउस बना सकते हैं। बच्चे का नाम ऊपर में फोलियो में बच्चे का नाम आएगा, जो आप आधार कार्ड देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, बच्चों का नाम ऊपर आ जाएगा। अब जब मैच्योर होगा तो या तो बच्चे का अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या फिर जिस अकाउंट से पैसा कटा है उसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैच्योरिटी मतलब वो आपका मैच्योरिटी है, आप जब सोचेंगे तब मैच्योर हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कभी भी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई मैच्योरिटी होता नहीं है। अब यहां मान लेते हैं कि न्यू बच्चे का जन्म हुआ है, 1-2 लाख रुपया आप लमसम एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाद में फिर एसआईपी करना चाहते हैं, तो वही जो 5 फंड बताया है उसमें से 1 लाख, 2 लाख कितना भी करना है, इसी में बराबर बराबर करके इन्वेस्ट कर देना है। वन टाइम नहीं ले रहा है तो एसआईपी कर देंगे 5-10 हजार का, 6-7 महीना, 10 महीने के लिए। उसके बाद 1 से 2 हजार उसी फंड में एसआईपी शुरू कर देंगे। तो वन टाइम भी थोड़ा सा 2 लाख हो गया लमसम, उसके बाद एसआईपी चला गया। अगर 5-5 हजार रुपये पर मंथ करते हैं तो 12 से 15% के बीच, कैलकुलेशन में हमेशा 12 से 15 ही कैलकुलेट करना चाहिए। 15% के रेट से यहाँ 75 लाख रुपए बन सकता है 20 साल में, और 7% के रेट से कोई ट्रेडिशनल प्लान, इंश्योरेंस प्लान, कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस करेंगे तो 26 लाख रुपए बनेगा। वो सारा कैलकुलेशन आप StarSIP.in पे जाके यहाँ से कर लीजिए। 5,000 रुपये पर मंथ किया 20 साल के लिए तो 12% से कितना, 15% से कितना, 7% से कितना, ये जब तक कैलकुलेट खुद से नहीं करेंगे तो आप लंबे समय के लिए टिक नहीं सकते हैं। मैं कैलकुलेट करके कर लिया, आप वीडियो देख लिए, कोई बढ़िया सा प्लॉट दिखेगा बाद में 3-4 लाख रुपए जमा होने के बाद आप वो खरीद लेंगे, कोई कार अच्छा सा दिखा वो खरीद लेंगे। तो अपने से करेंगे तो लंबे समय तक वेल्थ क्रिएशन में आपको मदद मिलेगा। 12% के रेट से लगभग 50 लाख बनता है, 7% के रेट से कितना बनता है, 8% के रेट से कितना बनता है, ये आप होमवर्क घर में कीजिए। पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हैं 5-5 हजार रुपये पर मंथ अगर किया तो मिड कैप का यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले 20 साल में स्मॉल कैप हुआ नहीं करता था। मिड कैप नाम है पर 20 साल पहले ये स्मॉल कैप भी हुआ करता था। तो 5-5 हजार रुपया करके 20 साल में 12 लाख, सब में तो 12 लाख ही जमा हुआ है। सबसे ऊपर में जो है HSBC मिड कैप 1 करोड़ 3 लाख बनाया है। दूसरा फंड 1 करोड़ 2 लाख सुंदरम ने बनाया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मेरा पहला SIP है इसमें, इसने 1 करोड़ बनाया, 18% का रिटर्न। सबसे लास्ट वाला अगर देखते हैं तो इसने 15.33% का रिटर्न दिया है और 68 लाख 37 हजार बनाया है टॉरस मिड कैप। जबकि आपको खरीदना क्या है, स्मॉल कैप ही खरीदना है। स्मॉल कैप का अध्ययन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, स्मॉल कैप को टच करेंगे, पिछले 15 साल में, 14 साल में वो सारे फंड आ जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो इसमें आप 5,000, 10,000, 15,000 क्या करना चाहते हैं वो खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे देखेंगे और एनालाइज करेंगे। एक दूसरा स्थिति यहाँ पे और आता है कि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15-20 साल से ऊपर पहुँच गया है
और अच्छा खासा कॉर्पस 2-4 करोड़ रुपया बन गया है, और आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है, ऊपर जाने का बुलावा आ सकता है कभी भी, और आपके 3 बच्चे हैं, आप सोचते हैं नॉमिनी 1, 2, 3 सब में एक में मर्ज करके रख दिए। बाद में पैसा निकालने में बहुत डिस्प्यूट होता है। कोई एक बोला अगर नहीं निकालूंगा, वो कनाडा में है, अमीर है, 2 को झेलाना चाहता है, वो करेगा नहीं। आपको तीनों का या ज्वाइंट नॉमिनी कभी नहीं बनाना है, सबको सेपरेट कर दीजिए। इस फोलियो के लिए ये नॉमिनी, इस फोलियो के लिए सेपरेट नॉमिनी, इस फोलियो के लिए नॉमिनी 3, ऐसे करके अलग अलग। ज्वाइंट में कभी नहीं करना है, कोई डिस्प्यूट का चक्कर ही नहीं। खोपड़ी में सीधा सीधा पता है ये इसका, ऊपर जाने के बाद ये इसका, ये इसका। अब आपको लगता है कि हमारे बच्चे ना रिडीम ना करें, नॉमिनी पैसा रिडीम ना करे, इतना मेहनत से इतना करके जमा किए हैं, फल का पेड़ लगाए हैं, कोई पेड़े ना काट ले, फल खाए पेड़ ना काटे, पूरा रिडीम ना करे। तो उसके लिए आपको बच्चों को एजुकेशन देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे आसान उपाय है 2-4 वीडियो भेज दीजिए हमारा वाला, कभी कभी बैठ के समझा दीजिए। अगर ये समझ में खोपड़ी में आ जाए नॉमिनी को कि 1 करोड़ में लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ आ ही सकता है, तो रिडीम क्यों करूं? बुरे से बुरे वक्त में खाने पीने के लिए तो पैसा रहेगा। तो नॉमिनी को आप थोड़ा सा एजुकेट करेंगे और ये फार्मूला बता देंगे, वीडियो दिखा देंगे, तो शायद रिडीम ना करे। बाकी वो रिडीम करे, बने रहे और परचेज कर ले, वो सब नॉमिनी पर निर्भर करता है क्या करे। वो मालिक हो गया, हमारे ऊपर जाने के बाद नॉमिनी का मर्जी है वो क्या करे। अब इन्वर्टेड कॉमा में आज एक बात करते हैं, ये जो सोना है ना, इसको मैं कनक बोलूंगा। हम सब आदिकाल से जानते आए हैं कि जितना कनक होगा उतना ही रोकड़ा छपता है। रोकड़ा जो हम चलाते हैं एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 5 लाख करोड़ का कनक है और छाप छाप कर दिया 34 लाख करोड़ का, तो 29 लाख करोड़ रुपया वैसा हो गया जैसा पाकिस्तान छाप छाप करके कभी पंप कर देता है। सब अवैध हो गया, हवा हवाई हो गया। पर इस हवा हवाई से 40 साल पहले 5 लाख करोड़ रुपया किसी को दे दिया, बोला तेल का भंडार हिंद महासागर में तुम ले लो। फिर 50 साल पहले किसी को 6 लाख करोड़ दिया, बोला स्टील का कोयला का भंडार तुम ले लो। 40-50 साल गुजरने के बाद अब हमारे बच्चे सब चल रहे, अरे ये तो इस कंपनी का है, अरे ये तो इस कंपनी का है, पूरा शहर इस कंपनी का है। अगर सोचो वो हवा हवाई वाला रोकड़ा ना छापा होता तो वो सारा चीज जिसपे कोई मालिक बन के बैठा हुआ है वो देश का होता। 80 करोड़ जो गरीब बोलते ना फ्री में अनाज मिलता है, वो सब उसका होता। जब उसका होता तो 90 रुपया लीटर जो पेट्रोल खरीद रहे हैं वो गरीब आदमी 20 रुपया लीटर खरीदता। वो जो 100 रुपया में स्टील खरीदते हैं 1 किलो 1.5 किलो जितना भी, वो 10 रुपये में खरीदते हैं। सबके साथ यही हाल है। जितना भी आवंटन पूरे देश में हुआ है वो हवा हवाई से हुआ है। क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए ना, बवंडर आने वाला है, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा कि फिर से हवा हवाई में 20 लाख करोड़ छाप छाप कर ले और उसके बाद वो पैसा किसी एबीसी कंपनी को लोन पे दे दे, ठीक है। अब वो पैसा फिर से घूम करके खजाने में आ जाए, अब बोलो कि ये रेल जो है ये एबीसी का हो गया। आज तो हो गया, बोले लीज पे दिया इसको, इतने पैसे में इस पे लीज पे दिया है। लेकिन 10 साल 20 साल 30 साल के बाद हमारा पोता, उसका बेटा, उसका पोता जब होएगा, सब भूल ही जाएंगे कि कोई लीज बीज पे है, वो मालिक बन के बैठ जाएगा। फिर आपको जब ट्रेवल करेंगे इसमें तो टिकट 4 गुना ज़्यादा महंगा मिलेगा। इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं और हवा हवाई के बारे में सोचेंगे। कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजू सर एसबीआई पीएसयू फंड कैसा है? सेक्टोरियल फंड से मैं बचने बोलता हूँ। आप स्मॉल कैप एसबीआई 250 इंडेक्स एसबीआई स्मॉल कैप में करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपने वो सब ले लिया है, एक लेना चाहते हैं, 1-2 हज़ार का कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करके आप खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी मंथ में एक बच्चे का जन्म होगा और साल में एक बार ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं और 1,000 रुपया पर ईयर बढ़ाना भी चाहता हूं, 20 साल के एज तक करता रहूंगा और 15% का रिटर्न मिले। कौन कौन सा फंड लूं? ऊपर जो मैं 5 फंड बताया हूं उसमें आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। एसआईपी स्विच करने से हमारा पुराने यूनिट मिलेंगे या फिर घट जाएंगे? देखिए, आप पहले से इसको म्यूचुअल फंड से मत सोचिए, इसको सोचिए कि आप सोना खरीद रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपया का सोना पिछले 10 साल से खरीद रहे हैं, तो सोना का रेट कभी आपने 50,000 रुपये खरीदा, 55,000 रुपये खरीदा, 60,000 रुपये खरीदा, 40,000 रुपये खरीदा, ऐसे करके खरीदा, सिक्का ले लिया। उसके बाद आप सबको बेच करके फिर से सोना खरीदते हैं। सबको जब बेचेंगे तो सारा एक ही रेट पे बिकेगा और जब आप खरीदने जाएंगे तो आज जो 70,000 75,000 का रेट चल रहा है उस रेट में खरीदेंगे, तो पुराने रेट वाला सारा आज के रेट में बिकेगा। पुराना जो खरीदा उसका कोई मतलब नहीं। आज जो आपका रेट दिख रहा है वही रेट है। आपने कभी 30,000 पे सोना खरीदा था, 40,000 पे खरीदा था, आज अगर आपके पास सिक्का है तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा वो आपने कितने में खरीदा था।
आज जो रेट है 75,000 के रेट से आपके बिकेगा, वो सारा पुराने रेट को खत्म हो जाएगा। आज जो नया रेट है उस रेट से अगर परचेज करते हैं तो नए रेट से आपको मिलेंगे। और दूसरा बात कि नंबर ऑफ यूनिट आपका सेम ही होगा। आज बेच करके आज ही खरीदते हैं, मान लेते हैं कि सेम ही प्राइस पे बिकता है, सेम प्राइस पे खरीदते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपका बराबर ही होगा, क्योंकि सारे यूनिट का प्राइस बढ़ गया है, बढ़े हुए पे बेच रहे हैं और बढ़े हुए पे खरीद रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपका घटेगा नहीं। सर ये भूतकाल में डोज लिया था 1 2 3 और जबरदस्ती दिया गया था और अस्थमा हो गया है, इम्यूनिटी गिरता जा रहा है, अभी हम क्या करें, 30 साल के हैं। अमित जी का नंबर सारे वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उनसे पूछेंगे तो डिटॉक्स का तरीका है, 1 महीना में बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, फिर नॉर्मल जिंदगी आप पहले जैसा जीने लगे।